चलिए प्यारे बच्चे लोग, मैं पुनः पीछे की क्लास आपको जितना मैं पढ़ा दिया और लेक्चर में 3 लेक्चर में बैक्टीरिया के बारे में दिया, ये चौथा नंबर लेक्चर है। ये चौथा लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में हम आप लोग से आज इसी बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जीवाणु पोषण, जो कि जैसा मैंने बताया था आप लोग को बिल्कुल क्लास 11th वाले को बहुत फायदा करेगा। प्लस में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, जैसे जो है एसएससी या चाहे बीपीएससी या चाहे बीपीएससी टीचर्स, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवालों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, इसलिए एक नजर बिल्कुल आप दीजिए और ध्यान दीजिए और इसको मेहनत से पढ़िए। हर एक सवाल, एक पॉइंट के बारे में हम बताते जाते हैं, बस एक बार बिल्कुल ध्यान देना है। आइए देखते हैं पॉइंट को लेकर के। कह रहा क्या, जीवाणु में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात मैं कर रहा हूं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणु में कैसे पोषण होता है। तो कह रहा कि जीवाणु को पोषण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। जीवाणु को पोषण के आधार पर 2 भाग में, एक है स्वपोषण जीवाणु। आपको पता होना चाहिए कि स्वपोषण का मतलब जो खुद से भोजन बनाता, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो। लेकिन एगो परपोषण होता है, यानी कहने का मतलब वो खुद से भोजन नहीं बना सकता, दूसरे पर निर्भर रहता है ना, दूसरे पर आश्रित रह करके वो भोजन को प्राप्त करता है, तो हम परपोषण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के जीवाणु है, एक स्वपोषण जीवाणु है, एक परपोषण जीवाणु है। यानी स्वपोषण जीवाणु की बात मैं करूं तो वैसा जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे स्वपोषण जीवाणु कहते हैं। आप देख सकते हैं कि वैसा जीवाणु जिसके पास हरित लवक और फाइकोसाइनिन 2 बातें, हरित लवक और फाइकोसाइनिन, ये 2 बातें को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ये मौजूद रहेगा। वह स्वयं भोजन का निर्माण करता है, वो खुद भोजन बनाएगा, वो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो उसे स्वयं माने स्वपोषण जीवाणु कहते हैं। अब देखो बच्चे लोग, यहां पर जो है ना मेन पॉइंट, ऑक्सी बैक्टीरिया और एगो यू बैक्टीरिया, यू माने यूकैरियोटिक बैक्टीरिया अगर बोलते हैं, माने ऑक्सी बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो 2 तरह के बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश में हरित लवक होता है, और हरित लवक है प्लस में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जल ले लिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बना दिया, इसको याद रखिएगा, निर्माण करता है। जो ये काम स्वयं कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है, इसमें हो रहा है। इसका एग्जाम्पल के रूप में साइनोबैक्टीरिया, आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानते ही हैं, बीजीए कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, आप यहाँ देख सकते हो कि ये नील हरित शैवाल इसे कहते हैं। आइए बात करते हैं इसमें प्रजनन का। देखिए प्रजनन जो है वो अलैंगिक प्रजनन में कौन सा, तो वर्धित वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी वर्धित प्रजनन की क्रिया होता है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए की बात करें, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, यानी नील हरित शैवाल की बात करें। आइए नील हरित शैवाल के बाद आता है बात बच्चों यहाँ पर कि यह पृथ्वी पर, यानी कि यह पृथ्वी पर अधिक सफल जीवाणु है। एक बार जो आया वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, अब जो सबसे अधिक समय तक रहता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होता है, ये भी बात मैंने बता दिया था। आइए इसमें हम बात करते हैं, कुछ मुख्य बात की बात करते हैं, लेकिन आप पहले ना इस सवाल के बारे में आप जानोगे तो आप अपने घर के चापाकल जहां काई लगा होता है, उस काई को ही हम सब ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कहते हैं, या फिर तालाब में देख सकते हो हरा हरा काई जो होता है वो भी आपका नील हरित शैवाल के रूप में होता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए मुख्य बात करते हैं, मुख्य लक्षण की बात करते हैं। बीजीए के मुख्य लक्षण क्या, तो बच्चे इसका मुख्य लक्षण है पहला कि प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यानी ये प्रोकैरियोटिक है और इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ये बात बताया। यहाँ पर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यह स्वपोषी जीवाणु होता है, ये बात मैंने बता दिया। ये 3 को याद रखिए, मुख्य लक्षण के रूप में इसका होता है। आते हैं दूसरा नंबर, यानी जो परपोषण के छोड़ के आए थे, परपोषी जीवाणु को छोड़ करके आए थे, वही परपोषी जीवाणु है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो वैसा जीवाणु जो स्वयं भोजन ना बना करके वो किसी और पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी जीवाणु कहते हैं। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा,
वो अपना भोजन कभी खुद नहीं बना सकते, दूसरे पर आश्रित रहता है। यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा जीवाणु मरा गला सड़ा चीजों पर आश्रित रहता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवाणु यानी परपोषी जीवाणु को 3 भाग में बांटा गया है। पहला मृतजीवी जीवाणु, दूसरा है परजीवी जीवाणु और तीसरा है सहजीवी जीवाणु। आप इसमें आप जान सकते हो कि मृतजीवी जीवाणु का मतलब वैसा जीवाणु जो मरे गले सड़े चीजों पर आश्रित रहता है, उसको याद रखना है। और परजीवी जीवाणु वैसा जीवाणु जो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर किसी दूसरे पर निभर रहता है तो हम परजीवी जीवाणु कहते हैं। और सहजीवी जीवाणु जो किसी दूसरे पर रह करके अपने जीवन को यापन कर रहे